तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का पीटीटी का जो एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी और इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इसी महीने में जारी किया जा सकता है। तो पीटीटी रिजल्ट को लेके क्या है आज की अपडेट, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे ताकि काउंसलिंग के समय आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, इस बार जो पीटीटी की परीक्षा हुई है उसमें करीब 89% जो है वो उपस्थिति रही है। बात करेंगे काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी, कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखेगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम पहली बार दिया है और उन बच्चों को काउंसलिंग के विषय में कोई भी जानकारी नहीं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको काउंसलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक की सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाने वाली है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीटीटी का जो रिज़ल्ट है वो इसी महीने में आ सकता है, यानी कहने का मतलब है जून के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर की आपकी 7 दिनों के अंदर आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। अब बात करेंगे काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। देखिए, काउंसलिंग के लिए अगर आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो 3 मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास, इन 3 को बनवा लीजिए। मूल निवास अगर आपके पास नहीं है तो बनवाइएगा, अगर है तो मत बनवाइएगा। मूल निवास जितना भी पुराना हो चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, लगभग 15 दिन में बनकर आ जाएगा। क्योंकि जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा तब आपके पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों को बनवाने के लिए, तो अभी से बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा तब आपके पास टाइम नहीं होगा, फिर आप पछताएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने होंगे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2 सेट बना लेने हैं आपको, डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बना लेने हैं। एक सेट को आपको अपने पास रखना है और दूसरे सेट को जमा कर देना है कॉलेज में। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। पीटीटी की मार्कशीट। देखिए, जैसे कि आपने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया, पीटीटी का एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की जारी की गई। आंसर की जारी होने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें जो आपकी जो पीटीटी का जो रिजल्ट होगा वो आपको ले लेना है, निकाल लेना है, इंटरनेट से निकल आएगा। पीटीटी की मार्कशीट निकालने के बाद उसको आप संभाल कर अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर वेरीफाई किए जाएंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, तो ही आपका एडमिशन होगा। पीटीटी की मार्कशीट के बाद पीटीटी काउंसलिंग लेटर। देखिए, रिजल्ट जारी होने के बाद जैसे कि आपको मतलब काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो पहली लिस्ट जारी की गई। पहली लिस्ट जारी होने के बाद आपका नाम पहली लिस्ट में आ गया। ठीक है, तो उसमें काउंसलिंग लेटर होता है, उसमें दिया होता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और 22,000 रुपये जो फ़ीस होती है आपकी, कॉलेज फ़ीस जो होती है वो आपको कब तक जमा करनी होती है। कॉलेज फ़ीस जो होती है 22,000 रुपये, वो आपको कब तक जमा करनी होगी, ये सब बातें होती हैं। तो पीटीटी काउंसलिंग लेटर हो गया आपका और पीटीटी की मार्कशीट हो गई। ठीक है, उसके बाद सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, जैसे कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, और जो फीस आप जमा करेंगे 5,000 रुपये जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उसकी रिसीविंग संभाल कर रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले सबसे पहले आपकी आंसर की जारी की जाएगी। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आंसर की जारी होने के पास आपके पास टाइम नहीं हो, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल वाले जो बच्चे हैं, बाकी की जो कैटेगरी के बच्चे हैं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आप लोग। ठीक है, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जनरल वाले जो बच्चे हैं उन्हें आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। कैरेक्टर प्रमाण पत्र, तो कैरेक्टर प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र यदि लागू, देखिए कैरेक्टर प्रमाण पत्र आपको कहाँ से बनेगा, आपने जिस कॉलेज से इंटर किया है या जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है वहाँ से कैरेक्टर प्रमाण पत्र बन जाएगा, आसानी से बनवा सकते हैं आप लोग। अधिवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जनरल वालों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र नहीं लागू होगा। ठीक है, आईडी प्रूफ में देखिए, अगर आपके पास
आधार कार्ड है या वोटर आईडी है या डीएल है, इन तीनों में से आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ है तो एक आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी। 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने पास रखनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास आपको रखने होंगे, जो कि आपके काउंसलिंग के समय काम में आएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वहाँ पर वेरीफाई भी किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि परीक्षा में जो 89% उपस्थिति है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो आप लोग देख सकते हैं, कड़ी निगरानी में हुई पीटीटी परीक्षा, 89% रही उपस्थिति। देख सकते हैं आप लोग, 89% रही उपस्थिति। कानों में बालियां भी उतरवाई। लेट होने पर कई अभ्यर्थियों ने छात्र नेताओं और रसूखदारों से कराए फ़ोन, नहीं मिला लाभ। तो जो बच्चे पेपर देने में लेट हो गए थे, उन बच्चों का पेपर छूट चुका है, अब वो पेपर नहीं दे पाएंगे, उनका साल जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो 89% उपस्थिति रही है इसमें इस बार, और आसान रहा पेपर, कट ऑफ ज़्यादा रहने की उम्मीद। तार्किक प्रश्नों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा रही है इसमें, ये बताया जा रहा है। तो 89% उपस्थिति रही है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इस बार पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, जीके वाला जो पार्ट था आपका और रीजनिंग वाला जो पार्ट था, उसमें कई परीक्षार्थी उलझ गए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ट्रिपल लेवल एंट्री की चेकिंग, ताकि पेपर लीक ना हो, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है। राजस्थान में तो हर पेपर ही लीक होता है, कहने की क्या बात है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है ताकि पेपर लीक ना हो, ठीक है। 89% जो है वो उपस्थित इस बार हुई है इस बार, ठीक है। तो देखिए, ये 2023 में जो काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया था, तो इसमें मैं तीसरे नंबर पर बात कर रहा हूँ कि काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी। काउंसलिंग की फ़ीस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करेंगे। ये 2023 की काउंसलिंग की जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसका ये शेड्यूल है। तो मैंने ये इसलिए ले लिया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसमें देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की क्या अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संख्या, श्रेणी, उपश्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन दिए गए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिकतम विकल्प भरें। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो कम कॉलेज भरिए, आसपास के कॉलेज भरिए, और आपके जैसे कि मान लीजिए कम नंबर आते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने होंगे। इससे ये होता है कि कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ये पूरा देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया था वर्ष 2023 में। तो जो आपका जो 5,000 रुपये जो फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो जमा करनी होती है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग की, इसमें ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से आपको ये फ़ीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। महाविद्यालय चयन तो ऑनलाइन विकल्प भरना, जैसे कि ऑनलाइन विकल्प भरना अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि आपके अच्छे नंबर हैं तो कम कॉलेज भरिए, अगर आपके जैसे कि आपके कम नंबर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो कम कॉलेज भरिए। तो उसके लिए पंजीकरण शुल्क की जो डेट होती है वो लास्ट डेट होती है, और प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना दी जाती है। प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क रुपये जो 22,000 रुपये जो फीस होती है, ये आप बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से फीस जो है वो जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, आपकी जो प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय, यानी जो पहली लिस्ट जो जारी की जाएगी, उसके बाद पहली लिस्ट जारी होने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज मिलने के बाद आपने देखा कि कॉलेज बहुत दूर है, ये कॉलेज हमको नहीं चाहिए, उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको कॉलेज मिल जाता है और आप उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, इस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट की कोई फीस नहीं होती है, जो आप फीस जमा करते हैं वही फीस होती है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होता है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC और EWS सब कैटेगरी की जांच कर लें। मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी जांच कर लें। जाति प्रमाण पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान रखना होगा। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे सोचते हैं कि मैंने 5,000 रुपये मैंने फ़ीस जमा कर दी, उसके बाद क्या हमारी फ़ीस वापस आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि हमको कॉलेज मिला या नहीं मिला, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके 4,800 रिफंड हो जाएंगे। किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर, शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काट कर 4,400 रुपये रिफंड होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए
आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 जमा कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं की, आपको कॉलेज में मिल गया और आपने रिपोर्टिंग नहीं की, तो इस स्थिति में 600 रुपये काटेंगे और 4400 रुपये जो है आपके वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। रिफ़ंड जो है आपके जो पैसे आएंगे आपके स्वयं के बैंक अकाउंट में आपके पैसे जो है रिफ़ंड के आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अतः रजिस्ट्रेशन से बैंक विवरण तथा नाम, खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें, इसमें ये बताया जा रहा है। और देखिए जैसे कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद जो 22,000 रुपये जो फीस होती है वो भी आपको ऑनलाइन ई-मित्र अथवा बैंक के माध्यम से आपको जमा करवानी होती है। अगर आप चाहें तो बैंक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप ऑफलाइन के माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक वो मिलेगा, आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकाल कर आपको फ़ीस जमा करवानी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें अवॉर्ड मूवमेंट की, तो फीस जमा करने के बाद 22,000 रुपये फीस जमा करने के बाद ही आप अवॉर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, वरना आप अवॉर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अवॉर्ड मूवमेंट करने के बाद अगर आप कॉलेज चेंज हो जाता है तो वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा वहाँ पर, तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी, छोटी छोटी जो जानकारी उन्हें मैं अभी से आपको दे रहा हूँ ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े काउंसलिंग के समय। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ और कितने नंबर में सरकारी कॉलेज मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट किए हैं। लगभग 360 प्लस पर अगर आपका 360 प्लस स्कोर बन रहा है और आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, पास का कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको PTET की संपूर्ण जानकारी दी जाने वाली है। यानी कहने का मतलब ये कि रिजल्ट से लेके काउंसलिंग की प्रक्रिया से लेकर कॉलेज अलॉटमेंट तक की सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाने वाली है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।